Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer और मल्टीमीडिया टीचर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, शेप बिल्डर टूल। अभी बेसिक ही चलेगा, स्टार्टिंग में मैं टूल ही कराती हूँ। तो लास्ट टाइम ब्लेंड टूल समझाया था, अब हम करेंगे शेप बिल्डर टूल। अब शेप बिल्डर टूल का काम क्या होता है, पहले ये करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक शेप है। मेनली काम क्या होता है, 3 तरीके से काम कर लेता है हमारा शेप बिल्डर टूल। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए शेप बिल्डर हमें यूज करना है, तो शेप बिल्डर काम तभी करेगा जब आपके पास एक से ज्यादा शेप होंगे। जैसे एक सर्कल है तो क्या काम करेंगे, कुछ नहीं। तो हमारे पास कम से कम एक से ज्यादा शेप हो, मल्टीपल हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, 10 20 2 3 4 5 6, मान लो 2। तो अब इसका काम क्या है, अब ये क्या करेगा, 2 शेप्स हैं या 4 शेप्स हैं जो भी है, उन्हें ज्वाइंट भी करेगा यानी वेल्ड भी कर देगा। और अगर वेल्ड नहीं करना, आपको ज्वाइंट नहीं करना, तो उन्हें मतलब ट्रिम भी करेगा, मतलब कटिंग भी कर देगा, उनकी माइनस भी कर देगा उनकी, और ब्रेक भी कर देगा। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे है एलिप्स, एग्जाम्पल के लिए रहा, मैंने इसमें फिल कलर नहीं रखा है, सिर्फ आउटलाइन रखी है। ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ, शिफ्ट प्रेस करूँ ताकि स्ट्रेट आए। ये मैंने ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं इसमें काम कर रही हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो जब मैं ऑल्ट से कॉपी ले रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पिंक कलर की लाइन आ रही है। ये स्मार्ट गाइड्स होती हैं, जैसे हमारे कॉरल में होते थे स्नैप। ये अगर ऑन होती है तो ये हमें बिल्कुल बताता है ये बिल्कुल इंटरसेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, तो ये ऑन होनी चाहिए। अगर कभी ऑन नहीं है तो यहाँ जाके आप देख लेना, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है। ये ऑन होती है तो हमें बहुत हेल्प होती है। अब ये हमारे पास ये आ गया शेप एक, अब ये एक से ज्यादा शेप है, हम यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर। शेप बिल्डर का शॉर्टकट क्या है आपके पास, शिफ्ट है। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से शो कर रहा है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो इसमें प्लस का एक साइन आएगा कर्सर में। अगर आप यहाँ पे अगर इसको ऑल्ट के साथ ऐसे चला देंगे साइड से तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक शेप निकल के आ जाएगी। रोटेट कर लेते हैं इसको, हम शिफ्ट एक्स करेंगे, कलर स्विच हो जाएगा। अब इसी की कॉपी लेनी है, तो कॉपी मैंने आप लोगों को बता रखी है, बट ये कॉपी तो ऐसे ही हो रही है। अब हमें कॉपी करनी है इसको दूसरी तरफ, तो हम सीधा राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट कॉपी। हमारे पास 2 कॉपी जी आ गई। एक ये हमारी शेप बन गई शेप बिल्डर से। दूसरा शेप बिल्डर क्या करेगा, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे और शेप है, तो मैं यहाँ जाती हूँ और मैं यहाँ से मान लीजिए ये ले लेती हूँ पॉलीगॉन, और शिफ्ट से बना दिया। इसकी अब 3 साइड्स ही क्यों शो कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो किसी की भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिर्फ ब्लेंड टूल मैंने समझाया था, इसको एंटर करके प्रॉपर्टी ओपन होती है। बट अगर आप कोई शेप ड्रॉ कर रहे हो तो शेप की प्रॉपर्टी क्लिक करके होगी, आप ड्रॉ मत करो, सिर्फ क्लिक कर दो। 3 साइड्स हैं इसमें, 5 ले लिए, ओके 5 साइड आएंगे। अगर आप इसे इक्वल बनाना चाहते थे, यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट से बनाओ, ये आ गया जी। शिफ्ट एक्स करेंगे, कलर स्विच हो जाएगा। आप 6 साइड लेना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और यहाँ से एक साइड और बढ़ाएंगे और 6 आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, ऑल्ट शिफ्ट से छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, जो भी जैसे भी आप लेना चाहते हो, छोटा कर ले। अब इसमें कलर फिल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से फ्रंट पे पेस्ट, ऑल्ट शिफ्ट से छोटा मैंने इधर करा। अब मैं अगर यहाँ पे करूंगी शेप बिल्डर तो इस तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं आपको कलर भर के दिखाऊं, इसमें कोई सा भी कलर हमने भर लिया, अब ये 2 है ऐसे शेप आ रही है, तो आप शेप बिल्डर से क्लिक करेंगे और सिलेक्शन टूल लेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो ये शेप अलग हो गई। तो इसने क्या किया, ब्रेक भी कर दिया। अब मान लीजिए हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, अब इसको मैं छोटा कर लेती हूँ ऑल्ट शिफ्ट से, तो इस तरीके से आपके पास एक शेप निकल के आ गई बहुत इजीली। दूसरा तरीका और बता रही हूँ, समझ लीजिएगा बस इसको। मैंने यहाँ से मान लीजिए रेक्टेंगल ले लिया है, ये जो है मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। अब मुझे इसे घुमाना है, मैं ऐसे ही घुमा लेती हूँ इसको नॉर्मली, ये हमने घुमा लिया। अब इसकी कॉपी ले लेते हैं हम ऑल्ट के साथ। कॉपीज आपकी 2-3 तरीके से होती हैं, ऑल्ट से भी होती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इन सब से भी कॉपीज होती हैं, पहले बता दिया। अब मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, मैंने शेप बिल्डर लिया,
यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये वाले पार्ट्स अलग हो गए, ये अलग। शिफ्ट एक्स करेंगे, कलर स्विच हो जाए, तो हमारे पास ये शेप भी निकल कर आ गई। समझ आ रहा है किस तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ऑल्ट शिफ्ट से मैंने एक सर्कल ले लिया, अब उसके बाद शिफ्ट एक्स कर रही हूँ कलर स्विच करने के लिए। अब मैंने इसमें एक सर्कल बना लिया है, मुझे इसे घटाना है, शेप बिल्डर लूंगी, ऑल्ट के साथ करूंगी, माइनस हो जाएगा। अब ये तो हो गया, आपको इतना समझ आ रहा है, इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, शिफ्ट एक्स कलर स्विच, जी यहाँ ले लिया, ऑल्ट से कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जेड, ऑल्ट से कॉपी ले लेंगे, ये आ रहा है, फिर शेप बिल्डर जॉइंट कर दिया, तो हमारी ये जॉइंट हो गई। मेनली इस तरीके से ये आपका काम करेगा कि हमने ये शेप ले ली जी, ये शेप बना ली, ये अलग अलग ब्रेक कर दिया हमने, ये भी हमने ले लिया। और थोड़ा सा और समझा देती हूँ एक बार और अच्छे से। 3 काम है हमारे पास, ये सर्कल्स हैं मान लीजिए। पहला काम क्या कर रहा है, ये शिफ्ट एम, ऑल्ट के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और अगर इसी को मैंने ऑल्ट से कॉपी ले ली, दोनों अलग अलग शेप हैं, शेप बिल्डर, पहले मैंने ऑल्ट से माइनस किया था, अब मैं से ऐसे ज्वाइंट भी कर सकती हूँ, ये से ज्वाइंट हो गया। ऑल्ट के साथ चलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और ऑल्ट छोड़कर चलाएंगे, नॉर्मली चलाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर मैंने किसी शेप को ब्रेक करना है, अलग अलग करना है, मैंने एक शेप ये ले लीजिए, एक शेप मैंने ये ले लीजिए यहाँ से ऑल्ट के साथ। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ क्लिक करूंगी, ओनली क्लिक क्लिक क्लिक, बाहर सेलेक्ट, ये शेप अलग आ गई, ये शेप अलग आ गई, और ये शेप अलग आ गई, तो हमारे पास शिफ्ट एक्स करनी है 3 शेप को। अब समझ आ गया होगा, 3 काम है, वेल्ड भी करेगा, ब्रेक भी करेगा, और माइनस भी कर देगा, ट्रिम भी करेगा मतलब। तो हम काफी सारी इससे शेप्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा और समझा देती हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। अब हम यहाँ जाते हैं, हमारे पास मान लीजिए कुछ हमने ये लिया इस तरीके से, शिफ्ट एक्स कलर स्विच। अब एक सर्कल हमारे पास ये आ रहा है जी, ऑल्ट से एक सर्कल की कॉपी ऊपर ले लेते हैं, ऑल्ट से एक सर्कल की कॉपी नीचे ले लेते हैं, ऑल्ट से एक सर्कल बिल्कुल इधर रख देते हैं, ये दिखा रहा है इंटरसेक्ट, ऑल्ट से ही लेंगे, ये आ गया, ऑल्ट से इधर कॉपी ले लेती हूँ बिल्कुल इधर। अब ऐसे आ गया। अब आपको बीच में या जो भी शेप आपको दिखाई दे रही है, आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे दिखा रहा है, मैंने इसे माइनस कर दिया ऑल्ट के साथ, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे ये हिस्सा भी नहीं चाहिए, मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, अब ये एक शिफ्ट एक्स ऐसे क्रिएट होके आ गया, ये होता है शेप बिल्डर। अब मैं इससे आपको एक और बना के दिखा रही हूँ, ये बेसिक चीज है जो मैंने समझाई। अब हम शेप बिल्डर टूल से एक फिश क्रिएट करेंगे, नॉर्मल से ऐसा डिजाइन, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। शेप बिल्डर से हम बहुत सारे डिजाइन्स बनाते हैं और लोगो भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब किस तरीके से हमें करना है, हमने यहाँ पे एक एलिप्स लिया है, और शिफ्ट से हमने एक एलिप्स बना लिया, शिफ्ट एक्स करेंगे कलर स्विच हो जाएगा, ऑल्ट से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं ऊपर इधर। सबसे पहले हमें सॉर्ट करते हुए चला, हमें ये शेप चाहिए, हमने शेप बिल्डर लिया, इसे ऑल्ट के साथ माइनस कर दिया, ये शेप्स हमें नहीं चाहिए, सिंपल। अब मैं एक सर्कल ले रही हूं, इसको उठाकर मैं इसको बिल्कुल इधर रख देती हूँ,
थोड़ा सा अंदर की तरफ करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया। और ऑल्ट से इसकी एक कॉपी इधर ले ली, सबको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, ये दिख रहा होगा डिवाइड होता हुआ, ऑल्ट के साथ इसे माइनस कर दिया, और इसे ऑल्ट के बिना, ऑल्ट के साथ चलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऑल्ट छोड़ के चलाएंगे तो प्लस हो गया। एक हमारी ये शेप है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से हम एलिप्स लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, थोड़ा ऐसे बनाते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, जैसे हमें विंग्स बनाने होंगे ऐसे। थोड़ा छोटा कर रही हूँ, छोटा करोगे तो ऐसे आएगा, तो मैं इतना ऐसे रख देती हूँ। जिधर भी आपको विंग्स बनाने इसको रखिए। यहाँ से थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, लाइन में जाएंगे, ये हमारा सेंटर आ जाएगा, वर्टिकली अलाइन सेंटर, ये आ गया। सबको ही सेलेक्ट कर रखा है मैंने, शेप बिल्डर ये आ रहा है। यहां से ये चीज ऑल्ट के साथ चलाएंगे, माइनस हो जाएगी, और ऑल्ट छोड़ के चलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको भी प्लस। हमारी ये विंग्स भी बन गई। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, अब जिसकी आईज बनानी है तो एक सर्कल बना लेते हैं हम, सिंपल सा छोटा सा। जी हाँ, हमारी आईज आ गई है। फिर से सर्कल ले लो, या फिर आप जरूरी नहीं है सर्कल लो, आप कोई और शेप से भी माउथ बना सकते हो। मैं एलिप्स ही ले रही हूँ। ऑल्ट से फिर कॉपी लेंगे, सेलेक्ट, फिर शेप बिल्डर, ये एक्स्ट्रा है, ऑल्ट के साथ माइनस कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रही हूं, सिर्फ इनको सेलेक्ट कर, इनको माइनस कर दिया ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ ये माइनस नहीं होगा जब तक, देखिए ध्यान से देखिए मैंने करा क्या है। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगी, अब मैं लेती हूँ शेप बिल्डर, ऑल्ट के साथ इसे माइनस करा, ऑल्ट के साथ इसे माइनस करा, और माइनस कर दिया इसे, खुला होता है यहाँ से माउथ। अब ये हिस्सा मेरा बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर मैं इसके साथ इसको ज्वाइन कर दूं तो ये इसके अंदर प्लस हो गया, बन गया हमारा माउथ का शेप। आप चाहो तो थोड़ा और नीचे से बना सकते हो, मैंने जैसे बहुत ऊपर से बना दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे रख दिया, ऐसे हमने इस तरीके से लिया, शेप बिल्डर ये आ रहा है, ऑल्ट के साथ माइनस, ऑल्ट के साथ माइनस, ऑल्ट के साथ माइनस, और इसको प्लस। अब जो हमारी शेप है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अगर मुझे यहाँ से राउंड करना है तो मैं लूंगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगी और राउंड, ये वैसे ऐसे ही रहेगा कर्व, अगर आपको राउंड करना है तो इसको भी आप कर सकते हो। ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, थोड़ा माउथ की शेप नहीं आएगी, थोड़ा सा ऐसे। तो हमारी एक फिश रेडी हो गई है। अब आप इसमें जो मर्जी कलर करिए, यहाँ से जो भी कलर करना चाहते हैं। आप चाहें तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट कैसे पहले भी बताया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, रिवर्स कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं कलर कोई और कर लेती हूँ, मान लीजिए कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं, कलर थोड़ा लाइट ले लेते हैं, इस तरीके से हमारा आ गया। आप चाहें तो डबल कलर भी ले सकते हैं, वो भी बता देती हूँ कैसे। फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से ऑल शिफ्ट से ही लिया मैंने, एक सर्कल सेलेक्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, सेलेक्ट शिफ्ट एम, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, हो गया ब्रेक खत्म, इसे हटा देते हैं। अब इसमें आप कलर कर सकते हैं सिंपल सा कोई सा भी आगे की तरफ के लिए। ये अरेंज में जाके बैक कर रही हूँ राइट क्लिक में, और इसमें आप कोई और कलर कर सकते हैं।
ऐसे भी ले सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से इसको लेना है। इसमें हम लोग शिफ्ट टेक्स्ट ब्लैक कलर कर देते हैं। आउटलाइन आप यहाँ से हटा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रेडियंट कर सकते हैं। वो तो टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। यहां से सिंपल मैंने एक कलर लिया है, तो इस तरीके से आपकी फिश रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा शेप बिल्डर टूल होता है। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।